हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बुक वाला पर। आज हम लोग जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बाय मार्क मैनसन। तो यह बुक क्यों अलग है और इस बुक का मैंने हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाने वाला हूं। और यह बुक जब आप पढ़ेंगे और जब इन मेरा जैसे वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बुक आपके ट्रेडिशनल विचारों को तोड़ती है। आज तक हम लोग जितनी भी बुक पढ़ते जा रहे हैं, जितने भी टीवी पे विज्ञापन आते हैं और सेल्फ टाइप गुरुज के लोग जो आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं और जो हमको यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो लोग किन चीज़ों के बारे में बताते हैं? वो लोग हमारे माइंड के किस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और वो लोग हमें बताते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। और यह बुक हमें बताती है जो चीज़ हमारे पास है उनमें कैसे खुश रहा जाए और उसको कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए यूज किया जाए। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं कि हाँ वो मेरे पास नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है तो उन चीज़ों के बारे में और सोच के मैं और गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे परेशानी है तो उन चीज़ों के बारे में और सोचकर मैं और परेशान हो रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को क्यों ऐसा होता है और लोग इसके बारे में क्यों इस तरह से सोच रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को इस बुक में बताया गया है। तो इसके हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो में बनाने वाला हूँ सीरीज़ में। तो आज ये पहला वीडियो है इस बुक का और आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। कृपया लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हुस्न की रानी, इश्क का राजा। डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। यहाँ पे राइटर बताते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही कोशिश करते हैं। अगर हम खूबसूरत हैं फिर भी विज्ञापन देख के टीवी पे ये कोशिश करते हैं नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूँ। आईने में खुद को देखकर बोलते रहते हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जबकि आप एक्चुअल में खूबसूरत हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ों को देख लिया है जो कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप दुनिया में सबसे बदसूरत इंसान हैं। मैं सुखी नहीं हूँ। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर मोटिवेशनल गुरुज या सेल्फ गुरुज जिनको कहा जाता है आजकल, उनको देख करके लगता है ओ ये देखिए ये कितना खुश है और मैं खुश नहीं हूँ। जबकि आप एक्चुअल में खुश हैं, लेकिन आप दूसरे को के एक विजुअलाइज खुशी को देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में आप खुश नहीं हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, अगर आप देखें वर्ल्ड में या फिर आजकल जो आपके ये सेल्फ गुरुज टाइप के लोग हैं, ये आपको क्या सिखा रहे हैं? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। जितने भी बुक्स भी आप पढ़िएगा अपने खुद के डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। क्या पॉजिटिव रहना ही हर चीज़ों का सॉल्यूशन है? क्या आप सब आपको बताएंगे एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए और आपकी वाइफ सेक्सी होनी चाहिए, मसल्स सिक्स पैक्स होना चाहिए, आप अपने बच्चों के साथ पूल में खुशियाँ बिता रहे हो, इन सारी चीज़ों का जिसके पास ये लाइफ है वही ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्या एक्चुअली में ये बात है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ों का भी लोड ले लेते हैं जो आपको लोड नहीं लेना चाहिए, ऐसा चीज़ों का लोड लीजिएगा जिसका आपके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो राइटर ये बोलते हैं कि आप उन चीज़ों का लोड ले ही ना। अगर आप उन चीज़ों का लोड ना लेते हैं और जीवन में बेफिक्र रहते हैं तो कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती है जो बिना लोड लिए ही आपके लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाती है। अब यहाँ पे लोड लेने का यह मतलब नहीं है कि आप लापरवाह या बेपरवाह बने। लोड नहीं लेने का यहाँ पे मतलब है उन चीज़ों के बारे में लोड नहीं लेना जो आपके लाइफ में उस समय या कभी भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। आप उन चीज़ों का लोड ले जो आपके लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि जो आपके लाइफ को आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव की बातें हमेशा बोली जाती है, तो उन चीज़ों को पॉजिटिवनेस का आप खंडन करता है ये बुक। यहाँ पे एक लॉ भी बताया गया है कि जितना लोग पॉजिटिव होने के बारे में सोचते हैं उतना वो निगेटिव के पास जाते हैं, और जितना लोग निगेटिव के बारे में सोचते हैं उतना उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ डेवलप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हाँ मैं असफल हो गया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप निगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और
तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ खुद ब खुद आएगी कि नहीं, अब मुझे सफल बनना है। मैं क्यों असफल हुआ, मैं क्यों फेल हुआ इस बिजनेस में, क्या मेरे से गलती हुई, तो उन गलतियों को आप लोग देखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बैकवर्ड रूल यही कहता है कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अगर जितना सोचिएगा उतना आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आएंगे, और जितना आप निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचिएगा उतना ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर डेवलप होते जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया, एक एग्जांपल आप और समझिए। अगर आपको मान लीजिए स्विमिंग करना है और आपको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन आप पॉजिटिव थॉट से बड़े पड़े, नहीं मैं तो तैर लूँगा, और जैसे ही आप तैरने आते हैं आप ऑब्वियसली बात है डूब जाइएगा या आप नहीं तैर पाइएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता है, उसमें एक्चुअल में ये देखना पड़ता है कि क्या मैं ये चीज़ करने के कैपेबल हूँ भी नहीं। तो आपको लोग इस तरह की मेंटेलिटी आपके अंदर डेवलप करते रहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अरे पॉजिटिव रहने के लिए भी खुद से पॉजिटिव, अंदर से पॉजिटिव होना रहेगा, और पॉजिटिव आप तब हो पाइएगा जब अपने अंदर की निगेटिव चीज़ों को आप देख पाइएगा। लोग निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हमेशा पॉजिटिव 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 हमेशा रहना लाइफ में आपको सफल नहीं बनाता है। निगेटिव चीज़ें अगर आप ज़्यादा देखते हैं और उस पर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट अगर आप डेवलप कर पाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। हमारे समाज में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना। जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग अमीर हैं, उनको ये दिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ वो अमीर है। जो खूबसूरत है उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ वो खूबसूरत है। लेकिन आजकल का जो सेल्फ गुरुस टाइप के लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा देर सोचिएगा उन चीज़ों के बारे में, फिर अपने काम में लग जाइएगा। लेकिन अब जब से नेट डिजिटल बूम आया है, क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा उदास हो गया हूँ या फिर मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है, मेरे अंदर परेशानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा मोबाइल ले लेते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। वहाँ पे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनका खुशी या फिर ये कह सकते हैं कि उनका जो विजुअलाइजेशन है वो देख करके हम और परेशान हो जाते हैं। वो ये कहते हैं, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो आपके पास एक न्यूज़ आएगा 16 साल के बच्चे ने बनाई एक ऐप और 5 लाख रुपये कमाए, ये $5 मिलियन की फंडिंग उठाई। तो आपको लगेगा जब 16 साल का बच्चा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आएगा कि एक बच्चे ने 90% मार्क्स के साथ टॉप किया, या 99% मार्क्स के साथ टॉप किया। अब अपने आप में हीन भावना प्रोड्यूस करने लगेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम लोग उन चीज़ों के लोड ज़्यादा ले रहे हैं जो कि हमको लोड लेना ही नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप के जो लोग होते हैं, आपको उनके लाइफ के बारे में नहीं पता है, वो तो आप वही देख रहे हैं ना जो कि वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो विजुअल, एक तरह का विजुअल्स है, आप उनकी भी हकीकत नहीं जान रहे हैं कि वो आपसे कितना खुश है। आपके पास पर्याप्त पैसा है, आपके पास पर्याप्त समय है, आप पर्याप्त खुश हैं, लेकिन पॉजिटिव या फिर जीवन में एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ रहने के लिए आप और ज़्यादा करने की चाहत रखते हैं। एक्चुअल में क्या और ज़्यादा होना ही लाइफ में सक्सेसफुल बताता है? क्या आपके पास एक अच्छी गाड़ी, आप दूसरों को देख के ज़्यादा जलते हैं कि उनके पास ये गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, लो मैं भी एक खरीदूंगा, मेरे कलीग्स के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी ये चीज़ करूंगा, एक बड़ी टीवी, एक लंबी कार। तो ये चीज़ें क्या बता रही है? ये चीज़ें बता रही है कि हम दूसरों को देख करके ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं जो कि एक्चुअल में मुझे करने की ज़रूरत थी ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि डोंट ट्राई, कभी भी वो चीज़ बनने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए जो आप नहीं हैं। जो आप हैं तो उनको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो वो एक्चुअल में ही हैं। तो इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो और भी आपको अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कृपया आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें और जीवन में कभी लोड ना ले। लोड ले भी उन चीज़ों के बारे में लोड ले जो इसका एक्चुअल में लोड लेना जरूरी है। उन चीज़ों के बारे में नहीं कि बेफालतू का लोड लेते जा रहे हैं। अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, इसका लोड ले रहे हैं। अरे मैं ये शर्ट पहना अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इसका लोड ले रहे हैं। तो हर चीज़ का लोड लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी चीज़ को छोड़ देना, लोड को छोड़ देना ही ज़िंदगी में आपको ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो बेफालतू का टेंशन लेने से अच्छा है कि किसी भी चीज़ को ट्राई ही ना करें और उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो आपके लाइफ में कभी इम्पोर्टेंस रखती नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें और
वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।